एक और बड़ी अच्छी खबर है और वो हमारे नाज़रीन के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस शो और बड़ा अच्छा लग रहा है। बोल अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है जनाब एक ऐसा मुनफरिद शो जिसमें जो सोशल इशूज़ होंगे, अवामी मसाइल होंगे, उन पर बात होगी और कहकहों के साथ होगी, लाइटर नोट। बिल्कुल, कहकहों के साथ, शरारत के साथ और उसी खबर पर तंज और मजाक का तड़का होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एलिमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो टीम है ना, ये टीम बड़ी ज़बरदस्त है और वो आप जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं, बड़े काबिल एहतराम लोग हैं जो होते हैं, लेकिन ये इस टीम में वो कहते हैं वर्सटैलिटी है, बिल्कुल जनाब। तो आप भी तो कुछ बोलो जनाब। नाम बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, बोलो जनाब। और इससे पहले भी जो अली हैं, असद हैं, वो प्रोग्राम करते रहे हैं, उसमें भी वो प्रोग्राम का नाम भी इसी से मिलता जुलता था। लेकिन भाई बात ये कि जो कलर्स है ना इसमें वो है रमला की वजह से। नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त है कलर उनकी बातों की वजह से है। वो वैसे खुद भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। मुझे बहुत अच्छी वो मतलब एक होता है ना कि पर्सनालिटी बड़ी मजे की उनकी मुझे लगी है और एक अंदाज उनका बड़ा अच्छा है। बगैर इंतजार के मुलाकात बिल्कुल चलते हैं। हमारे साथ अली आफ्ताब सईद मौजूद हैं। अली आफ्ताब को आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, पाकिस्तान की मीडिया पे सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और होस्ट भी हैं। और असद निज़ामी साथ हैं। असद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी आप सोशल मीडिया पे ख़बरों के, लेकिन ख़बरों को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हुए देखते हैं। असद, थैंक यू सो मच। और रमला जो हैं वो लीगल एडवाइज़र भी हैं और वकील हैं, तो उनको उन्होंने सेंटर में रखा है कि किसी तरह से बचा जाए। और हमें ये खुशी हो रही है कि अब कोई लीगल मसला किसी किस्म का हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन वकील भी इतनी शरारत के साथ किसी बात पे तबसरा करते हैं, वो रमला के बड़े हाजिर दिमाग होते हैं, हर मसले का हल होता है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका इतना खूबसूरत सेट है, या तो आपको हमारे सेट पे होना चाहिए था अली, या हमें आपके सेट पे आपके साथ होना चाहिए था। ये इस वक्त हम मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अली आपसे अब बोलो जनाब शुरू होने जा रहा है और वही हम जोड़ी भी देख रहे हैं। असद भी आपके साथ, आप भी होंगे। क्या इस शो में ला रहे हैं हमारे देखने वालों के लिए आप? जी, एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया शो पे लेने का। दूसरा, आपने कहा कि अब रमला की वजह से कोई भी मसला नहीं हो सकेगा। आपको भी अगर कोई लीगल किसी मशवरे की ज़रूरत होगी तो मिल जाया करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी सुबह उठ के आप शो करते हैं, हाँ, वो जो टाइम है जिसमें कोई गलत काम हो सकता है उस वक्त तक तो आप सो जाते होंगे। आप लोग महफूज हैं बिल्कुल। जबरदस्त। पता है अली, यही वाला जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, यही चाहिए आजकल के इस महंगाई के दौर में, जब परेशानियां भी हैं, तो ये जो ताज़ा हवा का झोंका है वो आपकी बातें होंगी। अच्छा रमला, मैं बिल्कुल आपके बारे में सही जज किया मैंने, आप उनके एडवोकेट भी हैं, तो ब्यूटी विद ब्रेन अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। हाउ मच एक्साइटेड यू आर अबाउट दिस शो? जरा कुछ अपनी फीलिंग्स तो मुझे बताएं ना, आपने क्या सोच रखा है? एक तो सेरिश, you're too kind, thank you so much. और I am absolutely excited because not only असद जो कि बहुत insight रखते हैं about a lot of areas of topic that I may not have access to, मतलब the kind of information जो उनको पता होती है हमें अक्सर वो नहीं पता होती. So the conversation will be very interesting. और ऊपर से अली का जो take है on all these issues, वो एक बड़ा, जैसे आपने बोला है कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, इट्स गुड टू हैव लाइक अ लाइटर नोट, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इस तरह के इश्यूज, मे बी क्रैक अ जोक एंड जस्ट ट्राई टू, जिस तरह चल रही है चलते रहने दें और थोड़ा हंस भी लें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो असद से सबसे पहले तो असद निज़ामी साहब, खबरें आपके पास बहुत होती हैं, ये तो पुरानी बात है, लेकिन शो में इन खबरों को कैसे आप लेकर आ रहे हैं और इन खबरों का कुछ तड़का मजाक के साथ? क्योंकि हम खबरों में जब बैठते हैं या टॉक शोज़ में तो इतनी बड़ी खबर होती है तो बड़े संजीदा अंदाज में ऐसे चल रही होती है, यहाँ वो खबर कैसे आ रही है? जी, खबर तो जाहिर है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, खबर तो हर किसी के पास होती है। जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारे पास होती हैं, रादर अली के पास होती हैं, और फिर अली मुझे बताता है, मैं अली को बताता हूँ। शो का मैं थोड़ा अगर आपको बताऊँ जो ये वैसे आपने जो बताया ना, मैं अली को बताता हूँ, अली आप मुझे बताते हैं, तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाली नहीं, हमें भी बताएंगे ना आप? बस हम चाहते हैं किसी को ना पता चले कि हमें कौन बताता है, हम आपस में ही लगे रहें। लेकिन शो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि जो बाकी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर जिस तरह से आपने जैसे जिक्र किया कि संजीदगी से टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, तो
टॉपिक्स तो संजीदा हो सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक के अंदर से अली और मुझे और ऑब्वियसली अब रमला को ये लगता है कि हम उसको एक इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे अवाम को कि उनको एक लाइटर नोट पे उस इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और खबर का भी पता चल जाए। और जाहिर है उस पर जो आपने लफ्ज़ तड़का इस्तेमाल किया, वो कोशिश तो हम तीनों करेंगे, लेकिन अली का तड़का जो है वो ज़रा तेज़ है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा रिलाई करेंगे। जबरदस्त। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, मैंने आपका ये टीजर अभी देखा है जिसमें माशाल्लाह आप वो अंगड़ाई लेते हुए बोल रहे हैं बत्ती आई है कि नहीं आई, तो ये जो ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों ने एक सोचा, अपने जहन में डिज़ाइन किया है कि आप लोगों ने सोशल इश्यूज़ को बड़े प्यारे से अंदाज में हाईलाइट करना है, तो इसमें मिशन आप लोगों का क्या है? सोल्यूशन भी निकालना है, अरबाब इख्तियार तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहुंचाना है, यानी कि होगा ना कि भाई ये इश्यूज़ हैं तो इनके हल के लिए क्या गेस्ट भी आपको ज्वाइन करेंगे, होगा क्या इस फॉर्मेट क्या होगा इस शो का? देखिए, ये मेरी और असद की बहुत हमने प्लान किया इस शो को और बहुत अरसे से हम इसको कर रहे हैं। 12 साल मैंने बाकायदा सहाफ़त की है और असद तो खैर पैदा ही एक ऐसे घर में हुए हैं कि उसमें मतलब पहले दिन से लेके आज तक वो सीरियस सहाफ़त ही कर रहे हैं। लेकिन हमने इस नतीजे में पहुंचे कि इस मुल्क के मसलों को अगर आपने दिल से लगा लिया तो आप 40 भी नहीं टापेंगे। आपके पास यहाँ पर रहने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप बेखबरे रहें, आपको पता ही ना हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं तो फिर खबरें कंज्यूम करने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका वो है जो हम लेके आए हैं। यानी कि आप इन्फॉर्म्ड भी रहें, उसके ऊपर और अपने ऊपर हंस भी सकें। और जब तक जहाँ तक बात है अरबाब इख्तियार तक बात पहुँचाने की, आर्टिस्ट का, मैं तो अपने आप को आर्टिस्ट समझता हूँ, अब मैं तो इतना अपने आप को बाकायदा सहाफ़ी नहीं समझता, लेकिन ये आर्टिस्ट का काम होता है कि वो बाउंड्री स्ट्रेच करे और हम अपने इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएंगे जिस पर बात करना भी शायद मना है। सही। तो अली, जो आपका वो कहते हैं ना कि आप एक पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं देख रहा था आपका पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, मुस्बत पाकिस्तान पार्टी, मुस्बत पहलू। तो ये मुस्बत पहलू और ये सब कुछ हमें शो में भी नज़र आएगा, जो आप और असद को हम सोशल मीडिया पे भी अक्सर देखते हैं। बिल्कुल 100%। हम ये, बल्कि एक बीच में मैं भूल गया सवाल के फॉर्मेट क्या होगा, इसमें हम और मेहमानों को लेंगे। देखिए, हमें इतना ज़्यादा शौक है कैमरे पे आने का और प्रोग्राम का वक्त इतना महदूद है कि हम किसी गेस्ट को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम ही नजर आते रहेंगे। अच्छा, वैसे अली, कभी कभार गेस्ट को लेंगे, ये अच्छा, आप इस किस्म के सवाल मुझसे किया करें। चले आपसे आके निजामी साहब ये सवाल हम करते हैं, लेकिन पता है ये अली का सेंस ऑफ ह्यूमर तो खैर सभी नोटिस कर ही रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जोक्स को क्रैक किया करेंगे, लेकिन सिंगर भी हैं तो इनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा रुख भी है जो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नाज़रीन को दिखाएं। पर्सनालिटी के अंदर मौजूद है, अभी बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ उनको। अच्छा। तो बहुत कुछ है अली। आलू अंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आपको और आपको खानी है चिकन की बोटी विद खमीरी रोटी, तो ये कहाँ से सफर शुरू हुआ और ये कहाँ पर आप पहुंच गया? ये आलू अंडे छोड़ के चिकन बोटी खमीरी रोटी ने आपको मोटा भी कर दिया है। अभी मेरे से ये पूछ रहे थे इस गाने की ब्रेक के दौरान कि ये कौन है और क्या हुआ, तो फिर मैंने उनको यही कहा कि लाइफ हैपेंड। देखिए, हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपके जो फैन है वो आलू अंडे से शुरू करके वहाँ से निकाल के रखी हुई थी और 2 दिन से ये डिस्कस हो रहा था। हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम भी मुदस्सिर है, वो कह रहे थे कि यार आलू अंडे उसका बड़ा मज़े का था। तो अच्छा, एक चीज़ मैं रमला से जाना, रमला आप शो में जब ये साथ होती, मैंने देखा कह के हम कोई मॉक्स की चीज़ें भी देख रहे थे, आपके कुछ टीज़र चल रहे हैं वो भी देख रहे थे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये शो किस तरह से जाके हिट करेगा? क्योंकि इसी टाइमिंग में हम जो शोज़ देख रहे हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, वो आ रहे हैं, हमने देखा कि वही जो स्टेज के हमारे बड़े काबिल एहतराम एक्टर्स हैं वो वहाँ टीवी पर आ गए और वैसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो न्यूज़ का एलिमेंट न्यूज़ चैनल से दूर हो गया है। तो इसमें अब क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंट होगा उसी वक्त में? सो आई थिंक इस शो में डिफरेंस, इस शो का ये एक यूनिक टच है कि बेसिकली हम जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है या जो भी हॉट टॉपिक्स हैं जो लोगों को उनको सरफेस लेवल पे पता है, हम उनकी इनसाइट तक जाते हैं, उनकी मतलब वी डिग आउट द एक्चुअल फैक्ट्स एंड देन उसका हम एक लीगल पर्सपेक्टिव भी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि अच्छा
क्या लीगल इश्यूज हो सकते हैं या क्या पोटेंशियल लीगल राइट्स हैं जो कि लोग बच्चा अपने इन्वोक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देन कुछ ऐसी मज़े की इंसाइट जो अली के पास होती है वो आपको पता है हम में से किसी के पास नहीं होती। और आई थिंक इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग वे ऑफ अप्रोचिंग any serious problem in this country or any trending news. So it's definitely different than most shows that we watch on TV. So I'm actually really honored and glad and really excited to be a part of it. जबरदस्त। देखें अच्छा आप लोग भी रमला, देखें। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको शायद नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है कि मैं आपको देख रही हूँ। तो फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड और जर्नलिज्म की आपने किया है एडवोकेसी के साथ साथ, कैसा रहा आपका करियर? करियर तो अच्छा ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नो आई एम एक्चुअली अ लॉयर बट आई हैव डन सम, मतलब मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट भी मेरे अंदर थोड़ा सा है एक कीड़ा दैट आई वांट टू टेक अ प्रोजेक्ट। सो आई डू अ लॉट ऑफ थोड़ा सा कोई शूट्स कर लिए, कभी कोई डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स उठा लिए, मगर माय मेन फोकस इज डेफिनेटली लॉ एंड पॉलिसी। And I graduated from UC Berkeley. I did my masters from there. फिर वापस आके थोड़ा सा मैंने एक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा लोगों को लीगल अवेयरनेस थोड़ी दिलवाई, थोड़ा सा उनके राइट्स के बारे में उनको बताया। सो आई स्टार्टेड दिस शो, आई थिंक अली भी उसमें भी, अली वाज अ पार्ट ऑफ इट विद मी। और हम लोगों ने देखा कि काफ़ी इस मुल्क में लोगों को जिस तरह बाहर के मुल्कों में एक 18 साल के बच्चे को उसके राइट्स पता होते हैं, हमारे मुल्क में सैडली जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको भी नहीं पता कि उनके what are the constitutional rights or human rights that they have that they can enforce against the government or whichever forum. And हमें पता लगा कि लोगों को आप ये किरदार अदा करेंगी, इस हवाले से एफर्ट्स आपकी होंगी कि पता चले कि राइट्स आपके क्या हैं पाकिस्तानियों को, भले वो छोटे हों या बड़े हों। अच्छा, निज़ामी साहब से बस मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं मुदस्सिर को कहूँगी कि आप जो चाहे पूछें। निज़ामी साहब, मैंने ये देखा है कि कुछ दिन पहले की बात है, एक शो इसी तरह का इन्हीं टाइमिंग्स में हम देखते हैं, उसमें एक कमेंट पास हुआ जो कि एक कॉमेडियन ही थे जो कि इस शो का पार्ट थे, उन्होंने किया, जिस पर काफ़ी एक रमीज़ राजा साहब ने कहका लगाया। फिर मसाबा का वहाँ से ट्वीट आ गया कि आपने ये हरकत क्या की, आपको तो नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो इस तरह के शोज़ लोग देखते तो हैं, लेकिन इसमें बड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है कि कोई ऐसी बात जो कि दिल आज़ारी ना कर जाए, वो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो ये जिम्मेदारी भी है एक भारी, मतलब बाजू का तो होता है ना कि लाइटर नोट में आपने बोल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो इस पर बहुत चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। और ये वाक़या ऑब्वियसली ये वी विजिट्स के हवाले से था और हम सब ने भी इसको फॉलो किया, बल्कि हमने जब हम अपने मॉक्स वगैरह कर रहे थे तो हमने उसके ऊपर भी इसका जिक्र किया था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं ये बात ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो एक्चुअली मेरा रोल है इस शो के ऊपर, वो भी इसी किस्म का है कि रमला के साथ तो मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन अली के हवाले से फिर मैं जो हूँ ज़रा मुझे मुताबिक रहना पड़ता है और फिर मैं फिर रोक देना पड़ता है अली को कभी कभार इन चीज़ों से। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए, किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। उसके अंदर हम जो अपना एंगल लेकर आएंगे वो तो ज़ाहिर है ही है, लेकिन ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को आपको हमेशा, आप जब नेशनल टीवी पे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है और केयरफुल होना भी चाहिए। नहीं, लेकिन आप अगर अली को इस तरह से रोकेंगे तो फिर अली की चीज़ें रुकने वाली नहीं होती हैं। और अली के अंदाज़ जिस तरह से बड़े आराम से कोई सवाल करके वो जवाब, हम सोशल मीडिया में मैं बहुत अली फॉलो कर रहा होता हूँ, तो वो अगर वो आपने रोक लिया असद, तो हम तो बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। अब आपका भी एक इम्तहान है रमला के साथ साथ कि अली को रोकना भी नहीं है और अली को पकड़ के भी रखना है, खबर भी आने देनी है और अली का अंदाज भी होना है। अली के साथ असल में मेरे इतनी देर से मैं अब काम कर रहा हूँ, हमें काफ़ी सालों से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, तो अली को रोकना इतना मसले वाली बात नहीं। अली कभी खुद भी रुक जाते हैं, अली को रोकने वाली चीज़ है नहीं दरअसल। और कभी कभार आप देखेंगे ये भी होगा कि अली शायद मुझे रोक रहे हों। अभी तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा खुलना है ज़रा ऑन एयर, इंशाल्लाह कल से रात से हो जाएंगे जब, तो फिर मामला जो हैं वो ज़्यादा सामने आएंगे। देखिए, अब इस वक्त हम बेसिकली तो आपके शो में अपना शो प्लग कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस को बता रहे हैं कि हम एक नया शो लेके आए हैं और आप उसको ज़रूर देखें। तो उसमें मैं बताता चलूँ कि अब
मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं सर हूँ। कैसी बातें कर, क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ मतलब लोग आपको पसंद करते हैं, यही बहुत है। अभी अभी आने तो दें, अली की पूरी बात तो आने दें। अच्छा, मैं जिस मकाम पे पहुंच गया हूँ अपनी सारे हैंडीकैप्स के बावजूद, इसका मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा हसल की है। तो आप हमारा शो देखें, मैं आपको करप्शन के तरीके आप सिखाऊंगा। अली, आपके बारे में ये कहा जाता था ना, बागियाना आपकी तबीयत ख्याल है, है आपको ये- काम नहीं नहीं, होता है। फिर लोग जो पुराने आपके फैन हैं, वो आपके जो बैंड है उसके भी नाम से बड़ा एक होते हैं कि यार ये कुछ समथिंग न्यू कुछ चीज़ आई है। अब नाम भी आपने वैसा रखा था, बेगैरत ब्रिगेड। हाँ। तो उसमें ये कहाँ से आपने वैसे सोचा, इसके पीछे क्या, मुझे बताएं कि शिकवा रंजिश क्या थी कि आपने बेगैरती कह दिया बैंड को? बस वो आपको पता है कि अब जिस तरह से असद कह रहे थे कि मुझे रोकना अब इतना मसला नहीं रहा, वो जवानी में रुकना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ब्रेक्स लगी होती हैं। तो अब डिस्क ब्रेकें आ गई हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, आपका ब्रेक सिस्टम बेहतर हो जाता है, एडवांस हो और जाता है। दूसरा मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा अली के लास्ट कमेंट पे। हम बिल्कुल भी अपने शो के ऊपर आपको करप्शन के तरीके नहीं बताएंगे। वो जानने के लिए आपको अभी शो फॉलो कर, टिप्स जरूर होंगी अली की तरफ से, छोटी मोटी टिप्स सही। होंगी जिनकी फिर मैं थोड़ी तशरीह कर दिया करूंगा। सही। अच्छा, Either way, ये if you guys are getting into trouble, please don't look at me. Yeah, please मेरे पे रिलाई मत करिएगा। अच्छा, रमला से चलें आप। सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे बड़ा ट्रिकी सिचुएशन तो मेरी ये है that I have to be very careful around these guys. अच्छा रमला, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कब से ये शो स्टार्ट हो रहा है और कितने दिन ये शो हुआ करेगा, टाइमिंग आप बताइए। जी इंशाल्लाह ये रात को 11:30 बजे 11 बजे 11 बजे 11 बजे आप 11:30 ना कीजिए, 11 बजे शो करिए। लोगों ने आधे घंटे के बाद स्टार्ट करना है, टीवी को स्विच करना है 11 बजे। अच्छा, नहीं रात को 11 बजे। और ये है जी, कल से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी वीकेंड। प्लीज ट्यून इन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम आपको ना कुछ, नॉट ओनली हम आपको कुछ नया आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, बट यू विल आल्सो गेट टू हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, एंड एट द सेम टाइम हम आपको थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा एंटरटेन करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। चले, जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक है और जी। बल्कि पूरी अभी टीम से के हम चाहते लिए। हैं जी, कि जो ऑडियंस है वो खत लिखना शुरू कर दे और ईमेल्स भेजनी शुरू कर दे और हर तरह से कमेंट्स करे और बोल को मजबूर करे जी। कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। 3 हफ्ते में 3 दिन से हमारा क्या बनेगा? 8 दिन, सही है जी, 8 सही दिन हफ्ते में 8 दिन पे ले आप आते भी हैं में- शो पे। चले जी, थैंक यू सो मच नहीं गाइस। नहीं, आरटी हम चाहते हैं हम जब बड़े हो जाएं तो हम 5 दिन शो अच्छा, किया अभी कैसे करें। हम- अभी हम छोटे हैं, हम चाहते हैं बड़े हो जाएंगे हम, तो हम 5 दिन शो किया करें। चले जी, यही सर आप इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोगों की रेटिंग इतनी आए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो और वी विल बी वेटिंग फॉर दिस स्लॉट अनडाउटेडली। तो इंशाल्लाह कल फिर आपका ये शो देखेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है और 11 बजे जनाब ये शुरू हो वीकेंड रहा है। अच्छा होने वाला है। वीकेंड अच्छा होने वाला है। ये बोल की स्क्रीन तो पर बोलो अली जनाब, हमें होंगे, देखना है। असद होंगे, रमला। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो, फॉर न्यू जर्नी। और अच्छा लगेगा कि जब तीनों ज़बरदस्त किस्म के हमारे दोस्त मेहमान वो इसका हिस्सा होंगे जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।